अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतहर अब्बास शफ़क़त, आपके साथ 25,000 प्लस क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़ के पास पेपर बायोलॉजी पोर्शन फर्स्ट यूनिट बायोडाइवर्सिटी मीन वायरसेस। जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के, तो आज इसका शेयर किया गया तो आपने अटैम्प्ट किया होगा और अब हम ना इसको हल करने लगे हैं। तो देखें कि फर्स्ट एमसीक्यू है जिसमें वो कहता है कि वायरसेस आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। अल्फ़ा में कहता है कि एंड हैव देयर ओन इंजाइम्स, तो उनके पास अपना कोई रेबोसोम ही नहीं होता। वायरल रेबोसोम होता ही नहीं है तो वो इंजाइम कैसे बनाएंगे, मतलब वो मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती उनके पास, वो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, तो अल्फ़ा नहीं होगा। अगर हम बीटा को देखें वो कहता है कि हैव सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, तो दोनों नहीं होंगे, ना सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल वॉल होती है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर एंटिटीज़ होती हैं, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। अगर चार्ली में देखें तो वो कहता है कि अंडरगो सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन भी नहीं होती। डेल्टा में कहता है कि हैव ओनली डीएनए, और या तो उनमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, पार्टिकल विद आउट सेलुलर स्ट्रक्चर, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि केमिकली वायरसेस आर मेड अप ऑफ ऑन द नेचर ऑफ केमिकल। अगर हम उनकी केमिकल नेचर को देखें तो वायरसेस दो चीज़ों से बनी होती है, वो या तो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है या वो बनी होती है प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उसके लिए नेसेसरी हैं, दोनों नेसेसरी हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में दो, मतलब या तो आरएनए होगा या उसमें क्या होगा, डीएनए। अब देखें कि जो है ना, एट अ टाइम डीएनए और आरएनए एक ही वायरस में नहीं हो सकते। जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया या एनिमल्स में एट अ टाइम आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं, इस तरह वायरस में या तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में सिर्फ आरएनए होगा या डीएनए होगा। और प्रोटीन जो है उसके कैप्सिड बनाती हैं, ये नेसेसरी हैं, तो ओनली न्यूक्लिक एसिड नहीं आएगा, ओनली प्रोटीन भी नहीं आएगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये करेक्ट है, मोर सूटेबल है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। डेल्टा नहीं है, कोर एंड कोट, कुछ में कोट नहीं होता, कोट कहते हैं इन्वेलप को, तो कुछ में नहीं होता, तो वो नॉन इन्वेल्व वायरसेस होती हैं। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें वो कहता है कि ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विदन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सब वायरस क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, सो दे आर नोन एज, तो हम इनको क्या बोलेंगे, तो हम इनको बोलेंगे ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट वो होते हैं जिनको हम किसी टिश्यू कल्चर मीडियम में वो करते हैं, मतलब उनकी ग्रो करते हैं, तो वर्सेस टिश्यू कल्चर मीडियम या किस तरह किसी भी मीडियम में वो क्या होती, ग्रो नहीं होती, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही अपनी मतलब रिप्रोडक्शन करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ, तो वो कहता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन, तो सीलिया और फ्लैजिला जो हैं बॉडीज़, मतलब कि ये बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, फ्लैजिला तो बैक्टीरिया में होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर फ्लैजिला तो नहीं होते, सीलिया भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स के उन पार्ट्स में होते हैं जब वो प्लांट लोअर प्लांट होते हैं। तो अगर लोअर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी फ्लैजिला और सीलिया होते हैं, लेकिन ये सीलिया और फ्लैजिला जो जैसी बेसल बॉडीज़ हैं ये किस में नहीं होती, अब्सेंट होती हैं, तो ये वायरसेस में अब्सेंट होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा, वायरसेस। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि वायरस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, मीन के इसके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसमें देखें कि अल्फ़ा में कहता है मैकोप्लाज्मा। अब मैकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया है, अब जो इसेर्शिया कोलाई है, ई कोलाई, ये भी बैक्टीरिया है, हर्पीज़ वायरस ये वायरस है, और डायप्लोकोकस ये भी बैक्टीरिया है, तो एक ही वायरल है, मतलब वायरस है, तो वायरस जो होते हैं नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी होती है, तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ, तो वो कहता है कि व्हाट इज़ द साइज़ रेंज ऑफ वायरस। अब जो रेंजेस होती है इसकी साइज़ की वायरस की, तो ये होती है 25 टू मतलब कि इसकी जो रेंज होती है जो 20 टू 25 से लेकर आगे हम देखें तो ये होती है 250 नैनोमीटर तक। तो जो स्मॉलेस्ट होती है ना वो होती है 20 की, स्मॉलेस्ट वायरस जो होती है वो 20 नैनोमीटर की होती है, और लार्जेस्ट जो होती है वो 250
नैनोमीटर की होती है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। और जो लार्जेस्ट वायरस होती है ना, लार्जेस्ट वायरस, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के इक्वल होती है, मैकोप्लाज्मा की इक्वल। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ, तो एमसीक्यूज नंबर 7 में वो कहता है कि इन वायरस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो कोर मतलब कोर जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, और कैप्सिड जो होती है ऊपर वाली वो प्रोटीन्स की बनी होती है, कैप्सिमर्स की। तो हम इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, इन दोनों को जो हम ना न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को जो मिला के कहेंगे तो वो कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ, तो 8 में कहता है कि कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। तो किस चीज़ के बनी होते हैं कैप्सिड, ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, जिस तरह के 162, 252, 60 एंड 32 मुख्तलिफ वायरसेस में कैप्सिमर्स की तादाद है। तो ये जो बनी होती है ये प्रोटीन्स की बनी होती है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इनवेलप वायरस। कौन सी इनवेलप वायरस के साथ रिलेट नहीं कर रहा ऑप्शन। तो अल्फ़ा देखें कि वो कहता है दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है इनवेलप, क्योंकि ये लिपोप्रोटीन्स का बना होता है और होस्ट से लिया गया होता है। बीटा में कहता है कि देयर इनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट। हाँ जी, ये प्रोटीन्स होते हैं और सनलाइट से ये सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनमें ना उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, या उसको लिपोप्रोटीन जो है ना स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर चार्ली को देखें तो वो कहते हैं दे टॉलरेट टू द एंटीबायोटिक्स। नहीं, ये एंटीबायोटिक्स को टॉलरेट नहीं करते। अगर डेल्टा को देखें वो इन्वेलप इज ड्राइव फ्रॉम द होस्ट। हाँ जी, ये इनका जो इन्वेलप होता है वो होस्ट से ड्राइव होता है। तो जहाँ राइट आंसर जो है यहाँ एमसीक्यूज नंबर इसमें, तो वो हैगा चार्ली। चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ, तो कहते हैं द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस प्रोटीन वायरस पार्टिकल इज नोन एज। जो कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस है, मतलब कि जो कंप्लीट वायरस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब वायरस के इक्वल है उसकी, मतलब कि उसकी जो स्प्रेडिंग प्रोबेबिलिटी है डिजीज़ की वो वायरस के इक्वल ही है, तो उसको हम बोलेंगे वेरियान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ली, वेरियान। वेरियाइड नहीं, वेरियाइड जो होते हैं वायरस नहीं होते, वो पैथोजेंस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ, वो कहता है कि व्हाट आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन बैक्टीरियोफेज अटैक्स बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। द बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अगर अटैक करता है तो उसकी जो किस तरह अटैक करता है, सबसे पहले तो वो लैंड करता है, सबसे पहले वो बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करता है। तब वो अपनी जो टेल्स फाइबर्स होती हैं उसकी 6 एंड नंबर्स होती हैं, उनको क्या करता है, उनकी कंट्रैक्शंस करता है, और उनको तब जब उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है तब उसको वो पेनिट्रेट करता है। वो पेनिट्रेट करने के बाद वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। तो यहाँ जो उसका राइट आंसर बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो लैंडिंग करेगा, फिर वो टेल कंट्रैक्शन होगी, फिर उसकी पेनिट्रेशन होगी, और फिर डीएनए इंजेक्शन होगा। तो जहाँ अल्फ़ा जो है उसका राइट आंसर बनेगा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ, तो कहता है कि द वायरस कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल इन बैक्टीरियल सेल बाय माइटोसिस बाय मियोसिस। तो जो है ना वायरस रिप्रोड्यूस करती है उसको किसी सेल की ज़रूरत होती है, डिपेंडेंट बॉडी होस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो होस्ट है वो है बैक्टीरिया। और अगर मियोसिस और माइटोसिस को देखें तो कभी भी वायरस जो है ना मियोसिस और माइटोसिस से नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा, इन बैक्टीरियल सेल। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ, जिसमें वो कहता है द लाइफ साइकिल इन विच फेज किल द बैक्टीरिया। वो कौन सा फेज है जिसमें जो है ना बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मतलब वायरस किल कर देते हैं, तो वो होता है लाइटेक फेज। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर, बुक लाइन है। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं 14 की तरफ, लैसोजीनिक वायरस आर आल्सो नोन एज। जो लैसोजीनिक वायरसेस होती हैं ना, तो हम इनको प्रोफेज बोलते हैं, प्रोफेज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ, वो कहता है कि हर्पीज़ सिंप्लेक्स इज़ काज्ड बाय। जो हर्पीज़ सिंप्लेक्स है वो किस वायरस की वजह से होती है, तो वो डीएनए वायरस की वजह से होती है। और वो डीएनए वायरस जो है, डीएनए वो
किस टाइप का होता है, वो इन्वेलप होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा, इन्वेलप डीएनए। अगर हम देखें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 को, नेम द इन्वेलप आरएनए वायरस दैट कॉज इन्फियन हेपेटाइटिस। अब देखेंगे दो तरह से होती हैं, एक होती है इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस और एक होती है इन्फियन हेपेटाइटिस। अब देखें कि अगर हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें या हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें, अब जो हेपेटाइटिस ए है इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, जो फीसेस से कांटेक्ट करने से या इस तरह से और चीज़ों से होती है। अगर हम सी के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस एच सी वी, तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं इन्फियन हेपेटाइटिस, इन्फियन हेपेटाइटिस। तो जो राइट आंसर बनेगा वो यहाँ बनेगा चार्ली, हेपेटाइटिस सी, एच सी वी। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि सिम्टम्स ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स इज। अब हर्पीज सिम्प्लेक्स की जो सिम्टम्स हैं वो कौन सी हैं, तो देखें कि अल्फ़ा में कहता है एब्डोमिनल पेन, कि पेट का दर्द होना, ये उसकी इनफैक्ट नहीं है सिम्टम। बीटा में कहता है फीवर, बुखार का होना, नहीं है। डेल्टा में कहते हैं फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, नहीं, ये भी नहीं है। तो जब भी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस अटैक होता है तो विजिकुलर लीजन्स बनते हैं इन द एपिथेलियल लेयर्स। तो बॉडी की ऊपर वाली जो एपिथेलियल लेयर है उसके नीचे जो है ना विजिकल्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीजन्स, जिसमें रेशे की तरह भर जाता है सफ़ेद पस, तो उसको बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक का मतलब है कि जो ना अछूती हो, फैल जाती हो, मतलब किसी टच करने से, जिस तरह इन्फ्लुएंजा, नज़ला, ज़ुकाम जिसको बोलते हैं, इज़ अ काज्ड बाई। तो इसकी जो काज होती है वो आरएनए वायरस होती है, और आरएनए भी कौन सी, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होती है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई इन्वेलप आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। मतलब फिर वही एमसीक्यूज दोबारा है, उसको चेंज करके दिया गया है। तो ये वही होगा इन्फ्लुएंजा, मतलब कि आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि मेजर काज ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब जो हेपेटाइटिस बी की मेजर काज है, अल्फ़ा में कहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस। बीटा में कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग, नहीं। एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजन, नहीं। कंटेमिनेटेड सॉइल, ये भी नहीं है। तो जो इसकी मेजर काज है ये होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब कि इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, इसलिए कि क्योंकि ये होती है ब्लड, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं, तो ये उसके सीरम के जो है ना ट्रांसफ़र से होती है, तो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। वो इस वक्त होती है जब ना अगर ब्लड ट्रांसफ़र किया जाए तो ब्लड जो ट्रांसफ़र किया गया, मतलब जो मुंतकिल किया गया है, वो इन्फेक्टेड हो HIV से, मतलब कि HBV से। तो ये जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम नेक्स्ट मूव करें एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ, उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड बॉर्न डिजीज़। कौन सी ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, तो अल्फ़ा में कहता है हेपेटाइटिस, बीटा में कॉलरा, चार्ली में इन्फ्लुएंजा, डी में कैंडियासिस। अब जो बीटा में देखें कॉलरा, तो कॉलरा जो है ना ये हेपेटाइटिस की तरह नहीं है, मतलब हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ किस तरह है कि ये ना हिस्टोबिलिटी कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स की वजह से होती है, जिस तरह के RH फैक्टर पढ़ा था ब्लड का। तो जब एक मदर जो मतलब RH पॉजिटिव है और वो अगर RH पॉजिटिव औरत है, अगर वो मैरिज करती है किसी RH नेगेटिव पर्सन से, या दोनों में से कोई इसका वाइस वर्सा है, तो जो औरत है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे में जो है ना अगर वो डोमिनेट कर जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ उसके मतलब हस्बैंड की, तो जो बच्चे की तरफ से एंटीबॉडीज़ हैं वो मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह एंटीजन क्रिएट्स हो जाते हैं, और बच्चे का जो लिवर है वो इनलार्ज करना शुरू हो जाता है। तो हेपेटाइटिस उस वजह से होती है। तो ये हेपेटाइटिस जो होती है ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ होती है। तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। लिवर इनलार्जमेंट कहते हैं हेपेटाइटिस को। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 की तरफ, तो वो कहता है कि मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई HIV
जो HIV से मेजर सेल इन्फेक्ट होते हैं ना, अल्फ़ा में अगर कहता है कि लीकोसाइड होते हैं, लेकिन अगर देखें कि मोनोसाइड्स को देखें और आगे उसकी लिम्फोसाइड्स को देखें तो सबसे ज़्यादा इसका मेजर इफेक्ट उसने पूछा है, मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई। तो मेजर सेल जो इन्फेक्ट होते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइड्स होते हैं, जो कि इन इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है, आर्मी ऑफ इम्यून सिस्टम है। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 23 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि इन HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स सिंगल स्टैंडर्ड RNA इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA। अब देखें कि RNA का DNA में जो कन्वर्ट होना होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब जब DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम DNA से RNA बनने के अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन हम अगर उसकी रिवर्स कापीज तैयार करें, मतलब RNA से DNA बनाएं, तो इसको हम बोलते होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है इस प्रोसेस में, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मेनली इन्फेक्टेड बाई HIV। जो HIV से मेनली इन्फेक्ट सेल होते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइड्स होते हैं। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें MCQ नंबर 25 की तरफ, वो कहते हैं कि HIV इज क्लासिफाइड एज। जो HIV होते हैं वो कौन से वायरस होते हैं, अल्फा में कहता है बैक्टीरियोफेज, नहीं, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले नहीं होते। बीटा में कहता है कि ऑन्कोवायरस, नहीं, तमाम तरह के ऑन्कोवायरस रीट्रोवायरस होते हैं। ऑल ऑन्कोवायरसेस आर retrovirus but all retroviruses not oncovirus। तो HIV जो है ना ये retrovirus है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 26 के ऊपर, तो वो कहता है एड्स इज काज्ड बाई। एड्स किस वजह से होती है, तो एड्स जो है ना वायरल डिजीज़ है, तो वायरस की वजह से होती है। HIV से इम्यूनो वायरस की वजह से होती है। तो आगे अगर हम 7 के ऊपर प्रोसीड करते हैं, तो वो कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ। अब किसकी DNA कॉपीज बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हम कॉपीज बनाते हैं होस्ट RNA की नहीं, होस्ट DNA की नहीं। तो जो हम इससे कॉपी बनाते हैं ना ही वायरल DNA से की बनाते हैं, क्योंकि नाम ही इसका रिवर्स है। तो रिवर्स का क्या मतलब है, तो एक तो इसने DNA किससे बनना है, RNA से बनना है, और वो किस से RNA से बनना है, और वायरस के RNA से बनना है। तो इसलिए हम वायरल RNA से बनाते हैं कॉपीज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए टू मेक DNA ऑफ कॉपीज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें MCQ नंबर 28 की तरफ, वो कहता है कि इमंग फॉलोइंग एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो एंजाइम्स होते हैं HIV में वो 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा होता है प्रोटीएज, और तीसरा जो होता है वो होता है इंटीग्रेज। तो यहाँ जो ऑप्शंस में दिया गया है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करें MCQ नंबर 29 की तरफ, वो कहता है कि न्यूमेरियस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो जब बंदे को ना, किसी बंदे को HIV मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है, तो इस वजह से एड्स काज करती है, तो उससे काफ़ी ह्यूमन इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उससे ना बहुत सारी कमज़ोरी होने की वजह से इम्यून सिस्टम, बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं जिसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। तो ये एड्स की वजह होती है। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 30 के ऊपर, तो वो कहता है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ये जो MCQs है 2023 में भी आया है और 2022 में भी आया है। अल्फ़ा में देखें कि एडिनो वायरस जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड, जो एडिनो वायरस होती है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होती है। हर्पीज़ वायरस जो है वो भी डबल स्टैंडर्ड DNA होती है। अगर पॉक्स वायरस की बात करें वो भी डबल स्टैंडर्ड DNA होती है। तो इनमें से सिंगल वायरस है जो सिंगल स्टैंडर्ड है और DNA वायरस है वो है पार्वो वायरस। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 31 के ऊपर, तो वह कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कौन सा ट्रू नहीं है, तो अल्फ़ा इज़ रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस होते हैं, ये भी सही है।
बीटा में कहता है कि इट इज़ सराउंडेड बाई इन्वेलप्स, ये इन्वेलप्ड होते हैं। अगर चार्ली में कहता है कि इट डज नॉट कॉज एड्स, नहीं ये एड्स काज करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। अगर डेल्टा में देखें तो इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो ये भी सही है। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर, ये नॉट ट्रू होगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 के ऊपर, देखें कि नेक्स्ट एमसीक्यूज है 32, जिसमें वो कहता है कि व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू। बैक्टीरियोफेज को कौन सी टर्म है? अब जो बैक्टीरियोफेज होती है ये होती है वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, मीन कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं हम उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो अल्फा में कह रहा है कि अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, यस ये दैट विल बी द करेक्ट। बीटा में कहता है कि बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स वायरस, नो। चार्ली में कहता है कि अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया, नो। डेल्टा में कम्बिनेशन बैक्टीरिया एंड वेरिएंट, नो। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 के ऊपर, तो वो कहता है कि हाउ मैनी टेल फाइबर्स आर अटैच टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब देखेंगे ये जिस तरह उसका ये हेड हो गया और नीचे ये उसमें न्यूक्लिक एसिड हो गया, कोई भी टाइप का होता है, ये उसका जो है ना कॉलर्स हो गया, और नीचे जो है ना एंड ब्लेस प्लेट है, और यहाँ उसके साथ जो है ना फाइबर्स अटैच होते हैं। और वो कितने नंबर होते हैं? ये टेल फाइब्रल्स जो होते हैं ना ये 6 इन नंबर होते हैं, इस तरह, ये इस तरह अटैच होते हैं। तो ये जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 34 के ऊपर, वो कहते हैं कि द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस। तो अभी हमने पढ़ा कि ये HIV में होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 35 के ऊपर, वो कहते हैं कि आंको वायरसेस आर रेट्रोवायरसेस। जो आंको वायरसेस होती हैं ना, ऑल आंको वायरसेस आर रेट्रोवायरस। जैसे मैंने आपको बताया कि सब आंको वायरसेस जो होती हैं ना वो क्या होती हैं? रेट्रोवायरसेस होती हैं। बट अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की, तो ऑल रेट्रोवायरसेस जो होती हैं ना वो आंको वायरसेस नहीं होती। तो वो कहते हैं आंको वायरस आर रेट्रोवायरस विच आर सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं। बीटा में कहता है डबल स्टैंडर्ड, नो। चार्ली में कहता है बहुत सिंगल एंड डबल, नहीं, ये ना सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम HIV की बात करें तो उसमें 2 पाए जाते हैं, मतलब डिप्लाइड फॉर्म में होते हैं, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 36 के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि द शेप ऑफ TMV, अब TVM नहीं TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जो उनकी शेप होती है ना टोबैको मोज़ेक वायरस की, वो रॉड लाइक होती है। टोटली उसकी शेप को देखा जाता है तो रॉड लाइक होती है। अगर रॉड लाइक का ऑप्शन ना हो तो तब हम अदर ऑप्शन पे जाएंगे, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं मोस्ट फेवरेट होस्ट सेल ऑफ HIV वायरसेस, जो मोस्ट फेवरेट होस्ट होता है ना HIV वायरस का, तो वो क्या होते हैं? तो मोस्ट फेवरेट होस्ट जो होते हैं, अगर हम MCQs नंबर इसको, तो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है T सेल्स, मतलब T लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स अकेला नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है B लिम्फोसाइट और एक होता है T लिम्फोसाइट। तो अब T सेल्स हैं मतलब T लिम्फोसाइट, तो उसको प्रेफर करेंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQ नंबर 38 के ऊपर, वो कहते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट वायरस मोस्टली, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना प्लांट वायरस का, अब प्लांट वायरस कह दिया और आगे उसने कह दिया मोस्टली। अब देखें कि अगर एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल जो होते हैं ना वो मोस्टली DNA होते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली RNA वायरसेस होते हैं। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा RNA। लेकिन कुछ दोनों भी पाए जाते हैं, DNA और RNA मतलब अलग-अलग कुछ में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें DNA वायरसेस भी मतलब DNA कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड है, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें RNA है। अगर मोस्टली की बात करते हैं तो एनिमल्स में DNA आता है और प्लांट में RNA आता है। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 39 के ऊपर, वो कहते हैं कि शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरसेस। अब जो टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप है हमने पहले भी डिस्कस किया, ये होता है रोड शेप। तो इसका जो बीटा विल बी राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें MCQ नंबर 40 के ऊपर, वो कहते हैं कि बैक्टीरिया फेज वर डिस्कवर्ड बाई। अब देखेंगे अगर हम इनकी डिस्कवरी के ऊपर बात करें तो बैक्टीरिया फेज को ना टॉर्ट और डी हरीले, टॉर्ट ने उसको 1915 में, और जो डी हरीले था इसने 1917 में इनको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था बैक्टीरिया फेज को।
इंडिपेंडेंटली का जब लफ्ज़ आता है तो हम डिस्कवरी जो है ना पहले वाले के हाथ में नहीं देते, तो हम ना इसको दोनों को कहेंगे कि उसने, क्योंकि उन्होंने चाहे डेट चेंज है तो हम इसकी डिस्कवरी को टॉल्ट को भी कहेंगे और डी हैरिले को भी कहेंगे, तो ए एंड सी बहुत कहेंगे, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 41 के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि मैड कोल्ड इन्फेक्शन एंड मैस्ट्रस ब्रेन इन्फेक्शन आर काज्ड बाय, तो ये पैथोजेंस की वजह से होता है, वायरस की वजह से नहीं होता, वेरियांस नहीं कहेंगे। मैस्ट्रस ब्रेन इन्फेक्शन और मैड को इन्फेक्शन जो होता है ये प्रियांस की वजह से होता है, जो वायरस नहीं है वो पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मीन मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो ओनली प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वायरसेस के लिए लाजमी है कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड और डीएनए हो। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 42 के ऊपर। वो कहते हैं कि पैरामैक्सो वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, पैरामैक्सो वायरस जो डिजीज़ कार्य करते हैं, अल्फा में कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स, बीटा में कहता है इन्फ्लुएंजा, और चार्ली में कहता है मम्प्स, डेल्टा में कहता है स्मॉल पॉक्स। तो इनकी पैरामैक्सो वायरस की दो डिजीज़ होती हैं, एक मम्प्स और एक मीजल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें एमसीक्यूज नंबर 43 के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि इन 1935 WM स्टैनले प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, तो अल्फ़ा में कहते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस, बीटा में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, चार्ली में वो फ्लो वायरस कह रहे हैं, और डेल्टा में पोलियो वायरस। तो जो इसने स्टेनले ने जो प्रिपेयर किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, वो टोबैको मोज़ेक वायरस का ही एक्सट्रैक्ट शुदा उसका मतलब उसका मवाद था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें एमसीक्यूज नंबर 44 के ऊपर, तो वो कहता है कि वायरस इज़ आ लेटन वर्ड मीनिंग। अब जो वायरस है इसका लेटन वर्ड से औखज़ है वायरस, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पॉइजन, पॉइजन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 45 के ऊपर, तो वो कहते हैं कि वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड। अब जो वायरस होती है, अल्फ़ा में कह रहे हैं एनिमल सेल्स, बीटा में कह रहे हैं बैक्टीरियल सेल। अब आपने इसको समझना है, ये थोड़ी समझने वाली टेक्निकल एमसीक्यूज है। अब उसने ओनली वायरस का है कि वायरस कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड, तो अल्फ़ा में एनिमल सेल है, बीटा में बैक्टीरियल सेल है, चार्ली में लिविंग सेल है, और डेल्टा में नॉन लिविंग सेल है। अगर यहाँ वो वायरस की जगह बैक्टीरियोफेज कह देता, अगर वायरस की जगह बैक्टीरियोफेज कह देता, तो हम लिविंग सेल भी नहीं लगा सकते थे, एनिमल सेल भी नहीं लगा सकते थे, हम सिर्फ और सिर्फ बाउंड हो जाना था बैक्टीरियल सेल के ऊपर, क्योंकि वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यहाँ उसने वायरस कह दिया, तो इसका क्या मतलब है कि होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, वो किसी तरह भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई और भी बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो लिविंग सेल से लगाएंगे। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 46 के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अगर हम देखें डेल्टा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अगर हम अल्फ़ा को देखें, वो कहते हैं कि दे डू नॉट रिस्पायर, ये रिस्पायर नहीं करते। बीटा में कहता है दे डू नॉट एक्सक्रीट, उनकी एक्सक्रीशन भी नहीं होती, ये भी सही है। अगर हम चार्ली के बारे में बात करें, वो कहते हैं कि डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से इनको हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो हम इनको लिविंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 47 के ऊपर, वो कहते हैं कि द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। अब इन्फ्लुएंजा वायरस का जो जीनोम होता है वो किस चीज़ का बना होता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 48 के ऊपर, जीनोम ऑफ वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ। अब जो वायरस का जीनोम होता है ना, अल्फ़ा में कहता है DNA, बीटा में कहता है RNA, चार्ली में कहता है बोथ A एंड B। अब यहाँ बोथ की टर्म हम ना दोनों तो एट अ टाइम नहीं होते, लेकिन जीनोम ऑफ वायरस उसने कहा है, तो इसको एंड की जगह ना और करना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ना तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे, हमको जैसे कि अंडर कंफ्यूजन है कि वो DNA होगा या RNA होगा, तो हम बोथ को कंसीडर करेंगे, बोथ A एंड B, DNA RNA। तो जब ऑप्शंस में दिया गया और ऑप्शंस में आगे एंड दिया गया, इसका मतलब R ही होता है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 49 के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज।
जो कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरियान बोलते हैं। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। वेरियाइड नहीं कहते, जो वेरियाइड होते हैं ना, वेरियाइड वो क्या होते हैं, वो ओनली आरएनए होते हैं। आरएनए मतलब ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं होते, और ये वायरस नहीं होते वेरियान। वेरियान जो वेरियाइड सॉरी जो वेरियाइड होते हैं वो वायरस नहीं होते। वेरियाइड जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 50 के ऊपर, वो कहता है कि अ वेरियान इज़ डिज़ाइंड एज, जो एक वेरियान होता है उसको किस तरह डिज़ाइन किया गया होता है, तो वो कंप्लीट वायरस की तरह होता है। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखें, अल्फ़ा में वायरल एंजाइम, बीटा में वायरल जीनोम, चार्ली में कंप्लीट वायरस और डेल्टा में वायरल लाइसोजाइम, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर, कंप्लीट वायरस। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 51 के ऊपर, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप वायरस। अल्फा में कहता है दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब नॉट रिलेटेड फाइंड करना है कौन सा है, तो अल्फा में कह रहा है दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम ही सर्वाइव करते हैं। चार्ली में कहता है कि द इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट से सेंसिटिव होता है उनका, इन्वेलप ड्राइव फ्रॉम होस्ट ही बना होता है, और टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक को ये टॉलरेंट नहीं करते, इसको इन्वेलप एंटीबायोटिक को टॉलरेंट नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसकी नंबर 52 के ऊपर, वो कहता है कि पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो पोलियो वायरस है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अब अगर इसकी शेप को देखा गया है तो शेप को, अगर पोलियो वायरस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो ये स्फेरिकल वायरसेस होगा। अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 53 के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस, कौन सी डीएनए वायरस है। अब पोलियो वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, इन्फ्लुएंजा जो है वो भी आरएनए वायरस है। अब मम्प्स जो है, हर्पीज़ वायरस और मम्प्स, तो जो हर्पीज़ वायरसेस होते हैं ना, हर्पीज़ सिंप्लेक्स जिस तरह, तो ये जो होते हैं ये डीएनए होते हैं। अगर मम्प्स और मीजल्स की बात करें तो मम्प्स और मीजल जो होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस, तो ये हर्पीज़ वायरस होगा। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसकी नंबर 54 के ऊपर, तो वो कहता है कि विच आर कॉल्ड एज नेक्ड वायरस, कौन सा नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस का मतलब है उसके ऊपर एनवेलप लिपोप्रोटीन का कोट नहीं होगा, तो वो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें एमसीक्यू नंबर 55 के ऊपर, वो कहता है कि बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड। बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट कहाँ करते हैं। अब देख लें उसने बैक्टीरियोफेज कह दिया है, ये ईटा 2019 का है, तो देखें कि जो बैक्टीरियोफेज कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर कर रेप्लिकेट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट करेंगे, तो बीटा विल बी द राइट आंसर, बैक्टीरिया सेल। अगर हम नेक्स्ट मूव करें, वो कहता है कि पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन बाई। तो जो पोलियो वैक्सीन होती है कि जैसा कि देखा गया कि वो बच्चों को पिलाने आते हैं जब वो 7 ईयर से कम हों, तो वो जो है ना ड्रॉप्स की फॉर्म में होते हैं, तो ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में होगा। अल्फा में कह रहा है स्प्रे, बीटा में कह रहा है टैबलेट, चार्ली में कह रहा है ओरल ड्रॉप्स, और डेल्टा में कह रहा है लोकल एप्लीकेशंस, तो ये ओरल ड्रॉप्स होगा। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करें एमसीक्यू नंबर 57 के ऊपर, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पैथोजन कॉजिंग डिजीज। अब देखें उसने पैथोजेंस का लफ्ज़ कहा है, उसने कंप्लीट उसका वायरस का लफ्ज़ नहीं या वायरल डिजीज़ नहीं कहा, पैथोजन कॉजिंग डिजीज़ का है। तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, वायरस नहीं लगाएंगे। पैथोजेंस के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म फिर उसने कहा है ना, और उसने उसका ये की वर्ड भी है सिंपलेस्ट फॉर्म्स। अब जो वायरसेस होते हैं उसकी कम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर है वो है प्रियॉन्स। अगर हम नेक्स्ट मूव करें एमसीक्यू नंबर 58 के ऊपर, विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। अगर हम अल्फ़ा को देखें तो वो कहते हैं कि एड्स वायरल है। मलेरिया जो होती है ना, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये जो है ना बैक्टीरिया होता है। अगर सी को देखें चिकन पॉक्स, ये जो है वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर, मलेरिया। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्यूज नंबर 59 के ऊपर, वो कहता है कि द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ना लीवर की, मतलब जिगर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं 60 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, कौन सी वायरस है। सिफिलिस के बारे में बात करें तो सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। टीबी जो है वायरल डिजीज़ है,
टीबी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर हम एड्स को देखें, एड्स वायरल है और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल है। मीजल एंड मेम्स जो हैं ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं। और टेटनस जो है, टेटनाई, ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है टेटनस, और टेटनस जो है ना ये वायरस की वजह से भी होती है। लेकिन मोस्टली टेटनस जो है ना, टेटनस जब हम मतलब कि चोट लगती है या किसी रोड के ऊपर गिरते हैं तो उसकी वैक्सीन कराते हैं। तो टेटनस मोस्टली जो होती है ना वैक्सीनेटेड होती हैं, तो वायरल डिजीज़ होती हैं। अगर हम डेल्टा को देखें तो वो उसमें कॉलरा भी कह रहे हैं, कॉलरा जो है वो भी एक जो है ना बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो मीजल एंड मम्स विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 61 के ऊपर, वो कहता है कि हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय। अब जो हेपेटाइटिस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो वायरल डिजीज़ है, तो वायरस की वजह से होगी, तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 62 के ऊपर, रेबीज़ इज़ काज्ड बाय। तो रेबीज़ जो है, तो रेबीज़ कौन सी वायरस की वजह से होती है? रेबीज़ होती है रेबिडो वायरस की वजह से, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर, रेबिडो वायरस। और इसमें जो कैप्सिमर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ कैप्सिमर्स बात करें तो वो 62 होते हैं। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं 63 के ऊपर, तो वो कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करें ना, तो यहाँ ये मोस्टली बच्चे का यही सवाल गलत होगा। अगर उनको दे दिया जाए कि विच वन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन, तो वो 100% श्योर है कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इम्यून सिस्टम लगाएंगे। तो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम होती है ना, वो होती ही अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है। तो अगर हम देखें रिकरेंट नमूनिया को, नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस। अब टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस क्या है? अब जो टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस है ना, ये इन्फेक्शन होते हैं फूड्स की वजह से। टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस और होता है कॉन्ड्योलाइसिस, और जो कॉन्ड्योलाइसिस है ये भी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है। अब नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ का है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम होगा, तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर होगा। अगर नेक्स्ट मूव करें तो लास्ट MCQs है 64, जिसमें वो कहता है कि द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स, उसका जो मेन टारगेट होता है वो वही होता है हेल्पर T लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करना, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर।